तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 15th क्वेश्चन, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप। ठीक है, यू हैव अ स्ट्रिप ऑफ चेकर्ड पेपर ऑफ लेंथ एंड ईच सेल इज आइदर व्हाइट और ब्लैक. What is the minimum number of cells that must be recolored from white to black in order to have a segment of k consecutive black cells on the stripe? If the input data is such that a segment of k consecutive black cells already exists, then print 0. ठीक है, तो क्या देगा इसमें? हमको एक स्ट्रिप देगा जिसमें या तो ब्लैक कलर होगा या तो व्हाइट कलर होगा। ठीक है, और हमें के कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक सेल्स चाहिए। ठीक है, तो हमको के कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक सेल्स चाहिए एक साथ। ठीक है, तो हमको क्या होगा, हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा। ठीक है, वो स्ट्रिंग में या तो जो कैरेक्टर है वो आर होगा या तो डब्ल्यू होगा। ठीक है, व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। ठीक है, बी होगा या डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो ब्लैक व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट, मान लो ऐसा कोई हमको स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, और हमको एक के का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, मान लो के का वैल्यू 3 है, यानी हम चाहते हैं कि 3 लगातार ब्लैक है वो एक साथ हो। ठीक है, मतलब 3 ब्लैक कलर एक साथ हो। तो यहाँ पर क्या 3 ब्लैक एक साथ है? ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है। तो क्या करेंगे, हमको पूछा है कि 3 ब्लैक कलर्स को एक साथ लाने के लिए हमें कितने व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पूछा है कि कितने डब्ल्यू को बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि 3 बी एक साथ हो। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अगर मैं इस वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 बी एक साथ आ गए। ठीक है, यानी यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, कि हमको एक वाइट को बी में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ा जिससे 3 ब्लैक एक साथ आ गए। ठीक है, तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करके लगातार 3 ब्लैक लाने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला। ठीक है, बी बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू, फिर ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ऐसा है। ठीक है, बी बी और डब्ल्यू डब्ल्यू बी और ठीक है, और है बी डब्ल्यू बी बी। ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोला है और के का वैल्यू मान लो दिया है हमको 5। ठीक है, के का वैल्यू 5 है, यानी 5 ठो बी एक साथ होने चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी 5 बी एक साथ नहीं है, तो 5 बी को एक साथ लाने के लिए कुछ व्हाइट स्ट्रिप्स को हमको ब्लैक स्ट्रिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने व्हाइट स्ट्रिप्स को हम ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे कि 5 ब्लैक एक साथ आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 2 ऑपरेशंस। ठीक है, इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये पांचों 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पांचों जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, इसके अलावा एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तब भी ये पांचों जो है वो ब्लैक हो जाएंगे। तो कम से कम ऑपरेशन का यूज करके हमें जो के दिया हुआ है उतने ब्लैक को एक साथ लाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में? मिनिमम ऑपरेशंस बताने हैं। ठीक है, जिनका यूज करके हम 5 ब्लैक को एक साथ ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन।
अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू दिया है वो है 2 × 10⁵। तो n का वैल्यू दिया है 2 × 10⁵। ठीक है, और जो हमको यहाँ पर टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 2 सेकेंड। ठीक है, यानी 2 × 10⁸ ऑपरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर n का सॉल्यूशन बना सकते हैं, n log n का बना सकते हैं। ठीक है, अगर n² का बनाएंगे तो वो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे। ठीक है, तो क्या चाहिए हमको, अगर k का वैल्यू 5 दिया है यानी हमें 5 लगातार ब्लैक चाहिए कहीं पर भी पूरे स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बस एक इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी स्ट्रिंग दिया होगा, ठीक है, A1 A2 A3 A4, ठीक है, और k का वैल्यू मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम एक 4 साइज का विंडो बनाएंगे। ठीक है, ये एक स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसमें एक 4 साइज का विंडो बनाएंगे और स्टार्टिंग में इसको रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इस विंडो को हम स्लाइड करते जाएंगे। ठीक है, और स्लाइड करते समय हम व्हाइट और ब्लैक का काउंट रखेंगे अपने पास। ठीक है, और जिस भी विंडो में कम से कम व्हाइट होगा, ठीक है, जिस भी विंडो में कम से कम ऑपरेशन करके उस विंडो के सभी एलिमेंट्स को ब्लैक बनाया जा सके, वो वाला विंडो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मान लो यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला बी बी डब्ल्यू डब्ल्यू बी बी डब्ल्यू बी बी। ठीक है, बी बी क्या है, बी बी डब्ल्यू डब्ल्यू बी 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 बी। ठीक है, और क्या है, डब्ल्यू बी बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, k = 5 है। ठीक है, तो अगर k = 5 है तो हम 5 साइज का एक विंडो बनाएंगे। ठीक है, तो 5 साइज का विंडो यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, हम जिस भी विंडो में जाएंगे उसमें काउंट करेंगे कि उसमें ब्लैक कितने हैं और वाइट कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक कितने हैं, यहाँ पर 3 ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक है 3 और वाइट है 2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब लगातार 5 ब्लैक एक साथ आ पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, वैसे ही जब ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी जो आंसर है वो 2 आएगा। ठीक है, इस केस में भी जो ब्लैक है वो 3 है और वाइट 2 है, तो आंसर 2 आएगा। फिर ये फिर से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 3। जो वाइट का वैल्यू है वो 3 हो गया और ब्लैक का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, तो इस विंडो को अगर लेंगे हम, तो यहाँ पर 3 वाइट को हमको ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 3 आएगा। ठीक है, अब ये वाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया, एक बार यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, अब यहाँ से ले लें। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर 2 वाइट है। ठीक है, 2 वाइट है और ठीक है, 2 वाइट है और 3 ब्लैक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहुँच गए, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 ब्लैक है और 1 वाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वाइट को हमको ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है मतलब क्या करना चाह रहा हूँ मैं जो स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं एक स्लाइडिंग विंडो बना रहा हूँ k साइज का, और उस स्लाइडिंग विंडो को पूरे स्ट्रिंग में मैं स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके, और जिस भी
सब स्ट्रिंग के ऊपर वो स्लाइड को मैं रख रहा हूँ, ठीक है। उस जिस भी सब स्ट्रिंग के ऊपर मैं उस स्लाइडिंग विंडो को रख रहा हूँ उसके अंदर ब्लैक और वाइट को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके हिसाब से निकाल रहा हूँ कि कितने ऑपरेशंस लगेंगे जिससे 5 ब्लैक एक साथ आ सके। हर ठीक है, हर स्लाइडिंग विंडो के साथ एक ऑपरेशन मतलब आंसर आ रहा है अपने पास, ठीक है। कि पहले बार जब मैं स्लाइडिंग विंडो 0 से स्टार्ट किया तो एक आंसर आया, वैसे ही जब स्लाइडिंग विंडो 1 से स्टार्ट किया तो एक आंसर आया, उसके बाद जब स्लाइडिंग विंडो 2 से स्टार्ट किया तो फिर से एक आंसर आया। इसी प्रकार से हम करते तक लास्ट तक जाएंगे, और जिस भी स्लाइडिंग विंडो में आंसर सबसे मिनिमम आएगा वो अपना आंसर होगा। जैसे यहाँ पर जो 1 है वो सबसे मिनिमम है, तो 1 है वो आंसर है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो इन सभी का मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा स्लाइडिंग विंडो वाला क्वेश्चन है। 5 ब्लैक एक साथ लाने हैं, ठीक है। तो मैं स्लाइड कर करके ये चेक कर रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग के 5 को ब्लैक करने की कोशिश किया जाए तो कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 से स्टार्ट करके अगर 5 कैरेक्टर्स को ब्लैक करने की कोशिश किया जाए तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे। अगर 2 से स्टार्ट करके 5 कैरेक्टर्स को ब्लैक करने की कोशिश किया जाए तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है। अब सवाल आ सकता है कि हम जो स्लाइडिंग विंडो लेंगे उसमें ब्लैक और वाइट का काउंट को कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या हम ऐसा करेंगे कि पहले इस ये जो पहला स्लाइडिंग विंडो लिया हम लोग, ठीक है, इसमें हम लोग क्या सबसे पहले काउंट करेंगे कि इसमें 3 ब्लैक है और 2 वाइट है। उसके बाद जब फिर आगे बढ़ाएंगे तो क्या फिर स्टार्टिंग से पूरा काउंट करेंगे, है ना। तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें जो भी दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, बी बी डब्लू डब्लू बी बी डब्लू बी और बी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बार जब हम स्लाइडिंग विंडो लेंगे, ठीक है, तब हम पूरा काउंट करेंगे कि इसमें जो ब्लैक है, मतलब आइट्रेट करके 0 से लेकर 4 तक हम काउंट करेंगे मैनुअली, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मल काउंट करते हैं, एक लूप चलेगा i इक्वल टू 0 से लेकर i इक्वल टू 4 तक, और हम काउंट करेंगे कि यहाँ पर कितने ब्लैक हैं। तो यहाँ पर कितने ब्लैक है, 3, और वाइट कितने हैं, 2, ठीक है। इसके बाद जब हम फिर से स्लाइड करेंगे, ठीक है, मतलब जब हम 0 से 1 पे पहुंचेंगे तो हमको फिर से पूरा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक काउंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू बाहर गया और कौन सा वैल्यू अंदर आया, ठीक है। पहले क्या था, पहले जो अपना स्लाइडिंग विंडो था वो ये था, ठीक है। और अब हमारा जो स्लाइडिंग विंडो है वो ये है, ठीक है। तो क्या हुआ है, एक ब्लैक बाहर गया है और एक ब्लैक अंदर आया है, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैक को माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ब्लैक बाहर गया। उसके बाद हम ब्लैक को प्लस प्लस करेंगे कि एक नया ब्लैक है वो अंदर आया है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा चलते रहेगा ये, हमें पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक वापस से काउंट करने का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे कि कौन सा वैल्यू बाहर गया और कौन सा कैरेक्टर अंदर आया, उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। जैसे और आगे देखते हैं कि यहाँ पर b इक्वल टू 3 था और b इक्वल टू 2 था। फिर जब स्लाइड आगे बढ़ा तो क्या हुआ, अभी भी वैल्यू वही है, ठीक है। b माइनस माइनस किया हम लोग एक बार, फिर b प्लस प्लस किए तो b है वो 3 रह गया। उसके बाद जब स्लाइड यहाँ आएगा, ठीक है, तो क्या हुआ, एक ब्लैक बाहर गया, ठीक है।
एक ब्लैक बाहर गया यानी कि b माइनस माइनस होगा, तो ये ब्लैक है वो 2 हो गया। ठीक है, अब एक वाइट अंदर आया, तो जो वाइट है वो प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इस विंडो के अंदर 2 ब्लैक हैं और 3 वाइट हैं। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कितने वाइट है और कितने ब्लैक है कैसे पता चलेगा? क्या हुआ, जब क्या हुआ, एक वाइट बाहर गया। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, पहले इतना था, अब क्या हुआ, एक वाइट बाहर गया, तो जो वाइट है वो कम हुआ। ठीक है, तो ये 3 से 2 हो गया। और क्या हुआ, एक ब्लैक अंदर आया, तो ये 2 से 1, 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखो 3 ब्लैक है और 2 वाइट है। देखो इसके अंदर 3 ब्लैक है और 2 वाइट है। ठीक है, तो ऐसे चलेगा ये जो अपना स्लाइडिंग विंडो है वो। तो इसको जो ट्रैवर्स करने का अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो अब ये इसका कोड है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वहां पर बोला था वही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले 0 से लेकर j<k तक हम लोग लूप चलाए। ठीक है, जैसे वहां पर कर रहे थे, वहां पर हम लोग 0 से लेकर 4 तक लूप चलाए थे। ठीक है, k=5 था, तो 0 से लेकर 4 तक लूप चलाए थे। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, हम लोग 0 से लेकर पहले 4 तक लूप चला लिए। उसके अंदर में कितने ब्लैक है और कितने वाइट है वो काउंट करना था। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाइट को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ वाइट का ही काम है। ठीक है, अगर अगर एक स्लाइडिंग विंडो है 5 साइज का और उसमें उसके अंदर 2 वाइट है, इसका मतलब हमें 2 ऑपरेशंस लगेंगे। तो हम सिर्फ जो नंबर ऑफ वाइट है उसका ही यूज कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर ब्लैक, ठीक है, काउंट ऑफ बी रखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वाइट का काउंट रखेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ वाइट का ही काउंट रख रहा हूँ। ठीक है, प्रोसीजर सेम है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, उसके बाद फिर स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब भी कि अगर क्या करना है, सबसे पहले जे को प्लस प्लस करना है, उसके बाद आई को प्लस प्लस करना है। ठीक है, और जे और आई क्या है, जो स्लाइडिंग विंडो है उसका लास्ट वाला पार्ट और फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट है उसको मैं जे बोल रहा हूँ और जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको आई बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो स्लाइडिंग विंडो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा उसको आई बोल रहा हूँ और जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको जे बोल रहा हूँ। ठीक है, और क्या होगा, जब स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ेगा तो आई जे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आई जे यहाँ पर है, फिर इधर होंगे, फिर इधर होंगे, फिर इधर होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस करेंगे। और और जैसे वहां पर बताया था वही हो रहा है कि अगर वाइट निकलेगा, ठीक है, हमने स्लाइडिंग विंडो को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर वाइट निकल जाता है, स्लाइडिंग विंडो से बाहर चले जाता है वाइट, तो हम वाइट को माइनस माइनस करेंगे। और अगर वाइट अंदर आता है, ठीक है, हमने स्लाइडिंग विंडो को आगे बढ़ाया, तो एक नया वाइट अगर स्लाइडिंग विंडो के अंदर आता है तो हम वाइट को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो वही हो रहा है, यहाँ पर वाइट के काउंट को प्लस प्लस किया और वाइट के काउंट को माइनस माइनस किया। ठीक है, और जितने भी स्लाइडिंग विंडो है उनमें उनसे जितना भी आंसर आया, ठीक है, उनमें उनसे मिनिमम ले लिया मैं। ठीक है, उन सब का मिनिमम कि किस स्लाइडिंग विंडो में कम से कम ऑपरेशन में सभी स्लाइडिंग विंडो के अंदर के सभी एलिमेंट्स को ब्लैक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये फिर हमने इसी मिनिमम को सी आउट कर दिया। ठीक है, यही हमें सी आउट करना था। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको देखते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ON। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बार ही इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी है ON। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसका साइज n है। ठीक है, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON हो गया। ठीक है,
Thank you.